नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसमें अब हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं, तो मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो मुझे लग रहे हैं कि थोड़े टफ हैं, जो आपसे नहीं होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, साइन इनवर्स x अंडर रूट x विच इज़ इक्वल टू, पावर्स हम कंबाइन भी कर सकते हैं ना, इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो हाफ प्लस 1 कितनी होगी 3/2। अब इसे मैंने y मान लिया। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो। क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इसे मैंने अब यहाँ अप्लाई करना है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और इसकी फिर से डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 3/2, 1/1 माइनस ये रह गया एक्स क्यूब, और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 3/2, एक्स रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 1 हाफ रह गया। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट में लिख दिए, तो ये इसका आंसर आ गया। इतना ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, बाकी जो मैं छोड़ रही हूँ वो होमवर्क रहेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एक्स, एक्स रेज टू दी पावर ए रेज टू दी पावर एक्स, ए रेज टू दी पावर ए फॉर सम फिक्स्ड a ग्रेटर दैन 0 एंड x ग्रेटर दैन 0। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ये भी फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट है इसकी 0, लेकिन इसकी पावर में फंक्शन है, ये फंक्शन की पावर में फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। ठीक है, ऐसे तो इसकी पावर में भी फंक्शन है, लेकिन ये कांस्टेंट है आपका। ठीक है, और इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसको मैं u मान रही हूँ, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एक्स, तो y बन गया u एक्स रेज टू दी पावर ए रेज टू दी पावर एक्स, ए रेज टू पावर ए। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, यू की क्या होगी डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू दी पावर ए, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लग जाएगा, ए एक्स रेज टू दी पावर ए माइनस 1, ए रेज टू दी पावर एक्स का हमारे पास फार्मूला है ही है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, और ये पूरा कांस्टेंट है इसकी 0। अब मुझे u की करनी है यहाँ पे, इसको दे दो नंबर 1। नाउ u है मेरे पास x की पावर x, किया हुआ हमने पहले भी सॉल्व। टेकिंग, जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा हमें लॉग से करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग u इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लगी x log x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव क्या होगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। u को उधर ले जाओ, u ये कट गए, 1 प्लस log x रह गया यहाँ पे, u की वैल्यू फिर से पुट कर दो, x रेज टू दी पावर x 1 प्लस log x। अब ये पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, एक्स रेज टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और बाकी का तो हम डेरिवेटिव कर ही चुके थे, ए एक्स रेज टू दी पावर ए माइनस 1, ए रेज टू दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। इफ़ वाई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वे 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, और वाई है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको करूँगी पुट,
एक्स इक्वल टू, और भी किसी मेथड से आप कर सकते हो, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो वाई ये बन गया, एक्स की जगह पुट कर दिया हमने साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कट जाते हैं, आपस में कट जाते हैं, मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन बनता है ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थीटा रह गया प्लस साइन इनवर्स, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये रह गया आपके पास कॉस थीटा। अब इस साइन इनवर्स को काटने के लिए मुझे इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट से अगर हम देखेंगे तो ये कॉस थीटा ही है, 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 है, रेशियो चेंज हो गई कॉस थीटा। अगर यहाँ पे π/2 माइनस थीटा होता तो भी ये कॉस थीटा ही बनना था। तो आप दोनों साइन लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, तो भी वो गलत नहीं होगा। अब साइन कैंसिल हो गया, y इक्वल टू थीटा प्लस यहाँ रह गया π/2 प्लस थीटा, मीन्स 2 थीटा प्लस π/2, y इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं, थीटा फिर से पुट कर दो। थीटा क्या आएगा यहाँ से, थीटा आएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यहीं पे कर रही हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx टू साइन इनवर्स एक्स की क्या होगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, π/2 की 0। तो ये इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 for -1 less than x less than 1, prove that dy upon dx is equal to -1 upon 1 plus x होल स्क्वायर। तो पहले dy अपॉन dx निकालने के लिए पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी, वहाँ से y निकालूंगी, फिर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगी। तो इक्वेशन है मेरे पास x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी मेरे पास एक इक्वेशन में 2 अंडर रूट होंगे तो मैं एक ही टर्म उठा के दूसरी साइड ले जाऊंगी, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये आ गया एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर और अंडर रूट ये कट जाएंगे, यहाँ रह गया 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1 प्लस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, इस वाई स्क्वेयर को मैं इधर ले आई, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और इस टर्म को हम इधर ले गए। ये फॉर्मूला है मेरा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये एक टर्म माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल लो, ये भी एक्स माइनस मीन्स एक्स माइनस वाई कट गया दोनों साइड से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई रह गया। वाई निकालना है मुझे, इसलिए मैं वाई वाली टर्म से एक साइड कर रही हूँ, यहाँ से वाई कॉमन आ गया, अब वाई निकल गया इजीली, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इक्वेशन मेरी सॉल्व हो गई। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर ये एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आ गया, और ये आया सॉल्व करके -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स कट रहा है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c greater than 0, prove that 1 plus dy upon dx whole square raised to the power 3/2 upon d square y upon dx square is a constant independent of
ए एंड बी। ठीक है, एक तो ये रिज़ल्ट मुझे दिया हुआ है, ये मुझे प्रूव करना है, और ये प्रूव करना है कि ये रिज़ल्ट किसके इक्वल आएगा, ये रिज़ल्ट ऐसी वैल्यू के इक्वल होगा जिसमें ए और बी नहीं होनी चाहिए। इज़ ए कांस्टेंट आएगी वैल्यू विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो गिवन इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक सेकंड डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कि आपको दो डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, 2 आगे आ गया, x माइनस है, यहाँ पावर 1, इसकी जब फिर से करोगे 1, क्योंकि ये तो 0 है कांस्टेंट, 2 y माइनस बी, इसकी फिर से की dy अपॉन dx और कांस्टेंट की 0। 2 भी कैंसिल हो गया कॉमन निकाल के। यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से मैंने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली, माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। ये आ गई dy अपॉन dx या y1 की वैल्यू। ठीक है, y1 भी आप इसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर वाई मीन्स अपॉन डी एक्स के सेकेंड डेरिवेटिव। यहाँ क्वेश्चन 2 लगेगा, माइनस साइन मैंने बाहर रख दिया, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस x माइनस ए एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव y1 लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में, पूरा dy अपॉन डी एक्स लिखने के बजाय मैंने y1 लिख दिया यहाँ पे। अब इस y1 में मुझे ये वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 से। जितना मैं सॉल्व कर सकती हूँ उसको उतना स्टेप को सॉल्व करना है। माइनस एक्स माइनस ए, y1 की वैल्यू में भी माइनस है इसलिए ये प्लस हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया जब उसकी वैल्यू डाली नीचे, y माइनस बी अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू रखी है, फिर इसको मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जब यहाँ एलसीएम लोगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, और जो एलसीएम था ये टर्म नीचे आई, ये क्यूब बन गया नीचे, 2 पावर्स पहले थी, एक ऊपर से आ गई। अब आप देख रहे हो कि ये जो रिज़ल्ट है ये वही है जो उसने दिया था हमें, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए दे दिया, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मीन्स इसकी जगह मैं सी स्क्वायर लिख सकती हूँ बाई इक्वेशन नंबर ए। तो ये बन गया माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब हम वो रिज़ल्ट लेके चलेंगे जो उसने मुझे प्रूव करने को बोला है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। y1 की वैल्यू थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और उसका स्क्वायर करना है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, और नीचे सेकेंड डेरिवेटिव वो ये पड़ी है वैल्यू, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, 1 प्लस इसका जब स्क्वायर करोगे माइनस हट गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस स्क्वायर अलग, इसका भी कर दिया स्क्वायर, इसका भी कर दिया, रेज टू दी पावर 3/2, और नीचे है सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया अंदर ही, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एलसीएम था वाई माइनस बी, और रेज टू दी पावर, इस ऊपर वाले की पावर भी दी है उसने 3/2, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब विच इज़ इक्वल टू, अब ये फिर से वही रिज़ल्ट है, ए जो दिया था हमें क्या थी वैल्यू, सी स्क्वायर, ये बन गया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। अब जब इसकी 3/2 पावर अब अलग अलग करोगे, ये आया सी क्यूब, ये कट गया, यहाँ पे बना वाई माइनस बी का क्यूब, और नीचे मेरे पास सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस, एलसीएम कैंसिल हो गया, और ये रह गया सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस सी
और उसने हमें यही कहा था कि इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए एंड बी नहीं है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। डेट्स ऑल।